Hello everyone, welcome back to UPSC by प्रतीक सौरभ. My name is संजना इस्सर वाधवा. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रेक थ्रू की बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक गेम चेंजर बन सकता है. गूगल ने लॉन्च किया है अपना 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट आयरनवुड. ये जो आप यहाँ देख सकते हैं इसका नाम है आयरनवुड. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई. तो चलिए समझते हैं कि टीपीयू होता क्या है, कैसे अलग है सीपीयू और जीपीयू से, और यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. ये न्यूज़ में है क्योंकि गूगल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है आयरनवुड टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक पिवटल लीप है इन एआई टेक्नोलॉजी. ये चिप स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एआई इन्फरेंस के लिए. यानी जब ट्रेन्ड मॉडल रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन करता है, ये एडवांसमेंट एक मेजर स्टेप है एआई हार्डवेयर एवोल्यूशन में, और ये इंडिया जैसे डिजिटली इवॉल्विंग नेशंस के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है. लेकिन उससे पहले समझते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होते हैं, टीपीयू डिफरेंट कैसे है सीपीयू और जीपीयू से. लेकिन बेसिक समझना अभी ज़्यादा ज़रूरी है. व्हाट आर प्रोसेसिंग यूनिट्स? प्रोसेसिंग यूनिट्स का मतलब होता है कंप्यूटर का ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन होता है. बेसिकली थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग करता है जिस तरीके से हमारा ब्रेन करता है, इस टाइप का होता है ये चिप, जो हमारे फ़ोन्स में, हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे लैपटॉप्स में होता है. जैसे इसका काम होता है रीडिंग, कैलकुलेटिंग या विजुअल रेंडरिंग. तीनों मेजर टाइप के प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू का रोल अलग होता है. And understanding this is key for UPSC as it connects with technology and governance, जो हमारे पेपर्स में आता है. ह्यूमन हैंडल्स, जैसे ह्यूमन ब्रेन हैंडल करता है उसी तरीके से ये भी वर्क करता है. तो अब पहले समझते हैं कि सीपीयू क्या होता है. सबसे बेसिक प्रोसेसर है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. इसको आप समझ सकते हो लाइक एन ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर, जो हर कंपोनेंट जैसे जीपीयू, डिस्क ड्राइव्स या रैम को कंट्रोल करता है. वही सीपीयू जो हमारे कंप्यूटर्स में साथ में लगा होता है. बेसिकली जो बेसिक बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका मेन एक सीपीयू मेन होता है. एक या ज़्यादा कोर्स, और हर कोर एक टाइम पे एक टास्क हैंडल करता है. मतलब सीपीयू के अंदर एटलीस्ट एक सिंगल कोर होता है, और यही जो कोर है यही हैंडल करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस. ये सीक्वेंशियल नेचर में होता है, लाइक 1 2 3. लेकिन दिस इज परफेक्ट ओनली फॉर मल्टीटास्किंग, लेकिन एआई लेवल प्रोसेसिंग के लिए एफिशिएंट नहीं है. एग्जाम्पल देती हूँ. जब आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हो और साथ में ब्राउज़र में कुछ देख रहे हो, वो सीपीयू मैनेज करता है बेसिकली 2 टास्क एक टाइम पर. और अब आगे हम समझते हैं इसका जो एडवांस वर्जन है जीपीयू. जीपीयू क्या होता है? जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं. ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है. ये भी एक ASIC है जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. इसको डिज़ाइन करा गया है मल्टीपल टास्क करने के लिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. अगर सीपीयू एक काम एक बार में करता है तो जीपीयू हजारों काम एक साथ कर सकता है. ये काम करता है पैरेलल प्रोसेसिंग पे, और इसमें होते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कोर्स. इसीलिए एआई ट्रेनिंग जहां मैसिव डेटा होता है, वहां जीपीयू परफॉर्म करता है ब्रिलियंटली. एग्जाम्पल देती हूँ. जब आप एक हाई एंड वीडियो गेम खेलते हो, ग्राफिक्स रेंडरिंग जीपीयू से होती है. एआई में भी जीपीयू इमेज रिकॉग्निशन और वीडियो एनालिसिस जैसे टास्क हैंडल करता है. अब हम ये समझते हैं कि टीपीयू क्या होता है, जो अभी न्यूज़ में है, जो ये आयरनवुड है. टीपीयू का मतलब होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट. ये भी एक ASIC है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन डिज़ाइन किया गया है सिर्फ एआई और मशीन लर्निंग के लिए.
TPU are made to handle tensor operations, basically the type of data structures used in neural networks. They are great at executing complex neural models और ये inference speed और training efficiency दोनों में outperform करता है CPU और GPU को. अब हम इसका एग्जाम्पल देती हूं मैं. जब आप गूगल फोटोज में किसी पर्सन का नेम सर्च करते हो एंड इट फाइंड्स ऑल देयर फोटोज यूजिंग फेशियल रिकग्निशन, वो AI इन्फरेंस मोस्टली TPU से ही चलता है. सो गाइस, अब हम कंक्लूड करते हैं. Ironwood द लेटेस्ट TPU. गूगल का Ironwood TPU इज द 7th जनरेशन एंड मोस्ट एडवांस TPU. इसका फोकस है AI इन्फरेंस यानी ट्रेंड मॉडल्स के प्रेडिक्शन टास्क को फास्टर और एनर्जी एफिशिएंट बनाने का. गूगल ने इसको स्पेसिफिकली डेटा सेंटर्स के लिए डिजाइन किया है जहां पर रियल टाइम AI वर्कलोड्स हैंडल किए जा सकते हैं, लाइक इन गूगल सर्च असिस्टेंट और ट्रांसलेट. ये क्लाउड AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है. अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि CPU, GPU और TPU विच वॉज इन यूज, आप इसमें से किसके बारे में जानते हैं. प्लीज कमेंट सेक्शंस में बताइए. गाइस, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर आशा बैच बाय UPSC बाय प्रतीक सौरभ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड एग्जाम ओरिएंटेड इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया. Total lectures will be 100 plus live videos. PDFs will be provided based on every class. Exclusive end-to-end classes in polity, history, geography, economy, etc. Please guys, description box में इसका लिंक ज़रूर चेक करें और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताना ना भूलें कि इसके बारे में, TPU के बारे में क्या आप जानते थे. थैंक यू सो मच.